हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स। आज के इस वीडियो में हम पीईजी रेशो क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसको समझने के बाद में स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, ये जानेंगे। यहाँ पर मैंने पीईजी रेशो को फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप देखिए, पीईजी रेशो एक सिंपल तरीके में किसी भी कंपनी के करंट मार्केट प्राइस का जो भी पीई रेशो निकलता है, उसको यदि मैं अर्निंग्स पर शेयर के ग्रोथ रेट परसेंटेज से डिवाइड करता हूं तो पीईजी रेशो निकल आता है। अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ रेट परसेंट निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला यूज होगा। उसमें आने वाले समय का अर्निंग्स पर शेयर का विजिबिलिटी होना चाहिए। ये नॉर्मली एस्टिमेट्स एनालिस्ट के थ्रू आते हैं। आप यहाँ देखिए, FY26 का एस्टिमेटेड अर्निंग्स पर शेयर को यदि मैं करंटली जो भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स ईपीएस है उससे माइनस करता हूँ, इन दोनों को आपस में FY26 ईपीएस को ईपीएस टीटीएम से माइनस करके डिवाइड करता हूँ ईपीएस टीटीएम से, तो ये अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ रेट परसेंट देगा। कब तक का? ट्रेलिंग 12 मंथ्स के कंपैरिजन में नेक्स्ट FY26 एस्टिमेट तक का। इसके बेसिस पे जो भी पीईजी रेशो निकल कर आएगा, यदि पीईजी रेशो एक या एक के बराबर है तो स्टॉक को हम बोल सकते हैं फेयरली वैल्यूड है, एक से कम है तो अंडर वैल्यूड है, एक से ज्यादा है तो पॉसिबली रिलेटिव टू दिस ग्रोथ स्टॉक इज एक्सपेंसिव। यहाँ पर मैंने एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड का एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन किया है। करंट मार्केट प्राइस इसका 1886 है। अर्निंग्स पर शेयर पिछले 12 महीने के या ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग 37.79 है। इन दोनों को यूज करके इसका जो पीई निकल कर आता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 49.9 है। अभी ये डेटा एनालिस्ट के थ्रू आता है। एनालिस्ट का अभी का बोलना है कि इस कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर FY26 एस्टिमेटेड 42 है। इसके बेसिस पर जो पी निकल कर आएगा वो 44.9 है। इन सभी डेटा पॉइंट्स को यूज करते हैं तो इसका पीईजी FY26 एस्टिमेटेड अर्निंग्स पर शेयर के बेसिस पर 4.03 है। ये पीईजी एक से काफी ज्यादा है, इसका मतलब करंटली ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अभी यहाँ देखिए, पीई और पीईजी में क्या डिफरेंस होता है। पीई रेशो से फ्रेंड्स आप ये मालूम करते हैं कि आपका जो करंट स्टॉक का मार्केट प्राइस है वो अर्निंग्स पर शेयर के कितने टाइम्स है। और दूसरा पीईजी रेशो होता है। पीईजी रेशो ये बताता है कि आने वाले 1 साल, 2 साल या 3 साल जब तक का अर्निंग्स का विजिबिलिटी है, उसके बेसिस पर स्टॉक एक्सपेंसिव है या नहीं है। अभी मैंने बताया पहले कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड का FY26 के एस्टिमेटेड ईपीएस के बेसिस पर पीजी रेशो 4.03 निकल कर आ रहा है। इसका मतलब ये स्टॉक करंटली ओवर वैल्यूड है। इस डिटेल को हम आगे भी लेके चलेंगे और मैं आने वाले वीडियो में इस स्टॉक का और डिटेल में एनालिसिस करना बताऊंगा कि पीईजी रेशो को कैसे निकालते हैं, यदि आपके पास नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर का अर्निंग्स पर शेयर estimates available है। Thanks for your time. I hope you like this video.